अनंत करुणा बरमालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित रसिक पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनके पावन सान्निध्य में यह प्रतिष्ठा महोत्सव संपादित हो रहा है। इस कथा के यजमान श्री नारायण सिंह धाकड़ जी, श्री अन्य दो यजमान जिनके नाम मुझे स्मरण नहीं है। कौन? श्री केशव जी पटेल, श्री मनीष सिंह रघुवंशी जी, जो आज के एक सत्र के यजमान हैं। सपत्नीक सपरिवार उनके समस्त परिजन पूर्वजन बंधुजन, मंच पर विराजमान श्री गणेशाचार्य जी महाराज, अयोध्या जानकी घाट के श्री पुजारी जी महाराज, अन्यान्य समस्त आचार्य भक्तवृंद, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर विविध प्रकार से भगवान की चर्चा, लीला, समर्चा, इन सभी भावों के द्वारा हम भगवत रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवत रस ही पेय है। इस भगवत रस को अनेक प्रकार से पान किया जाए, यही परमानंद रस है। श्रवण के द्वारा कथा सुनकर के इस रस का पान, आंखों से दर्शन करके इस रस का पान, अपने हाथों से सेवा कैंकर्य करके उस रस का पान, विविध प्रकार से भगवान का अनुभव, यही भगवत रस पान है। और ये रस जीव को संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। रसो वै सह हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। इस रस को प्राप्त कर लेने के बाद जीव आनंदी हो जाता है। भगवान के इस प्रतिष्ठा महोत्सव में विविध कर्मकांड और विधानों के माध्यम से भगवान के मंगलमय विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कई प्रकार के अधिवास होते हैं। मूर्ति के अंदर देवता का सान्निध्य हो, देवता के सान्निध्य के लिए वह मूर्ति अनुकूल बन जाए, इसलिए उस मूर्ति के संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों में अग्न्युत्तारण, जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, वस्त्राधिवास, शय्याधिवास, शर्कराधिवास, घृताधिवास, तैलाधिवास, अनेक प्रकार के अधिवास का वर्णन कर्मकांड के ग्रंथों में प्राप्त है। उस मूर्ति के अंदर वह दिव्यता आ जाए जिससे भगवान उस मूर्ति के अंदर अपनी शक्ति का संचार करके विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करें,
इस भाव से भगवान के विविध अधिवास होते हैं। भगवान का अधिवास चल रहा है और जब अधिवास पूरा हो जाता है तब न्यास होता है। न्यास में भगवान की मूर्ति में संपूर्ण सृष्टि का न्यास किया जाता है। सब कुछ भगवान में ही है। इस भाव से उस मूर्ति के अंदर एक एक अंगों में सातों समुद्र, 14 भुवन, 10 दिशाएं, समस्त अक्षर आ से लेकर के ज्ञा पर्यंत समस्त अक्षरों का न्यास, चारों वेदों की उस मूर्ति में प्रतिष्ठापना, 18 पुराण, समस्त वैदिक ग्रंथ स्मृतियां, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों आश्रम, पशु पक्षी, अंडज पिंडज, स्वेदज उद्भिज, संपूर्ण सृष्टि का उस मूर्ति के अंदर आवाहन किया जाता है। क्यों? बोले भगवान का यही स्वरूप है। सब कुछ भगवान के ही अंदर है, भगवान से बाहर कुछ नहीं है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में निवास करते हैं, समस्त भूत, संपूर्ण सृष्टि कण कण जिनके अंदर निवास करता है वे सर्वरूप भगवान हैं। तो उन्हीं सर्वरूप भगवान की उसी भावना से मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठा होती है। यहां तक कि एक एक यज्ञों का नाम लेकर उन यज्ञों की भी भगवान के अंदर प्रतिष्ठा होती है। पांचों तत्व की भगवान के अंदर प्रतिष्ठा होती है। यहां तक कि पाप और पुण्य की भी भगवान में प्रतिष्ठा होती है। उसी मूर्ति में धर्म और अधर्म की भी प्रतिष्ठा होती है। भगवान का जो वक्षस्थल है वो धर्म है और भगवान की जो पीठ है वो अधर्म है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है। जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं, उस सिंहासन के जो पायदान हैं, वो पायदान क्या है? बोले एक पायदान का नाम है सत्य और एक का नाम है असत्य। एक का नाम धर्म और एक का नाम अधर्म। धर्माधर्म सत्य असत्य यह सब कुछ भगवान में ही। बोले महाराज फिर इसमें भेद क्यों है? बोले जो भगवान के सम्मुख है वो धर्म है और जो भगवान के पीछे चला गया वही अधर्म है। हम भगवान के सम्मुख रहें यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान से विमुख हो जाएं यही अधर्म है। धर्म अधर्म की जो परिभाषा है शास्त्रों में, वो तो सामान्य परिभाषा है। लेकिन ये माइक की झनक कम करो भैया, पहले जैसे था वैसे ही कर दो। ये जो झनक आ रही है वो बंद कर दो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान में ही धर्म अधर्म सब कुछ प्रतिष्ठित। धर्म अधर्म की जो परिभाषा है शास्त्र में सामान्यतया वो ग्राह्य है, परंतु अंतिम जो धर्म की परिभाषा है
हमारे आचार्य कहते हैं कि यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्। यत्तत् प्रियम, जो आपको प्रिय हो वही धर्म है। जो भगवान को प्रिय हो वो धर्म, और अपुण्यमन्यत्, और जो भगवान को प्रिय न हो वो अधर्म। ये अंतिम परिभाषा है धर्म। धर्म, आप बहुत बड़ा धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, लेकिन वो भगवान को प्रिय नहीं लगा तो तुम्हारा धर्म भी अधर्म ही। तो भगवान को जो प्रिय लगे वो धर्म। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्, और जो भगवान को अप्रिय हो वही अधर्म। यही धर्म अधर्म की सूक्ष्म परिभाषा हमारे आचार्यों ने की। हम सभी लोग रामायण जी की चर्चा सुन रहे हैं। रामायण तो बहुत, कितनी रामायण है बोले 100 करोड़ रामायण। नाना नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायणों में राम जी का चरित्र विस्तृत है। लेकिन और जितनी रामायण हैं उन रामायणों में विशेषण लगाना पड़ता है। क्या विशेषण? बोले रामायण तो है लेकिन विशेषण क्या लगाया? बोले आनंद रामायण, आनंद का विशेषण लगाया। रामायण लेकिन विशेषण क्या लगा? बोले अध्यात्म रामायण, उसमें अध्यात्म का विशेषण लगा। तुलसीकृत रामायण, प्रेम रामायण, अभी प्रेम रामायण की भी चर्चा आई। इन सभी रामायणों में जितने महापुरुषों ने रचना की, सबके रामायण के पहले एक विशेषण लगाना पड़ता है। लेकिन जिस रामायण का नाम लेने पर कोई विशेषण न लगाया जाए वह रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। तो रामायण, इसीलिए गोस्वामी जी ने जब रामायण का नाम लिया तो कोई विशेषण नहीं लगाया। क्या कहा कि बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयौ। रामायण जहि निर्मयौ, इस ग्रंथ का नाम रामायण। सर्वप्रथम रामायण इस धरती पर अगर कोई आई तो वाल्मीकि। और वाल्मीकि रामायण के एक एक अक्षर भगवत स्वरूप है। ये रामायण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। जिस गायत्री मंत्र की महिमा वेदों से लेकर पुराण पर्यंत सर्वत्र गाई गई है, जो वेद माता है गायत्री, उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या रामायण है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं। आप गिनोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, 27-28 बिंदा मिलेगा। लेकिन गायत्री मंत्र में कुल 24 वर्ण हैं। और गायत्री मंत्र प्रारंभ कहां से होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से। उसके पहले जो भूर्भुवः स्वः कहा जाता है वो गायत्री मंत्र का सम्मान है। जैसे किसी का नाम हो गोविंदाचार्य तो उसके नाम के आगे श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित ये सब कहा गया, लेकिन नाम तो गोविंदाचार्य। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र तत्सवितुर से प्रारंभ होता है।
कहां तक? बोले प्रचोदयात्। ये 24 वर्ण हैं। और वो 24 वर्ण कैसे गिने जाते हैं? बोले जो आधा वर्ण होता है अचरहित, उस वर्ण को छोड़कर केवल पूर्ण वर्णों को गिना जाता है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं। और गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होकर के त पर समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का शुभारंभ त से, तत्सवितुर, और समापन कहां हुआ? प्रचोदयात्, त पर। तो त से लेकर त तक 24 अक्षर जो गायत्री है, उसके प्रथम और अंतिम अक्षर को ले लें तो क्या बनेगा? बोले तत्। शुरू का त और अंतिम का त, तो क्या हुआ? बोले तत्। तत् माने परमात्मा। ये तत् शब्द जो भगवान का नाम है, तत् का मतलब तकार से प्रारंभ करके तकार पर्यंत जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का जो प्रतिपाद्य तत्व है, वह तत्व कौन है? बोले वही तत्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये जो कहा जाता है, तो तत् परमात्मा का जो वाचक है, वह गायत्री का ही छोटा रूप है। और गायत्री में 24 वर्ण है। गायत्री मंत्र के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का जो प्रतिपादन है, वे परमात्मा ही 24 अवतार ग्रहण करते हैं। उन्हीं के 24 अवतार होते हैं। तो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर ही 24 अक्षर, 24 अवतार के स्वरूप। और उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या ये रामायण है। रामायण भी त से प्रारंभ होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम, यही त से रामायण प्रारंभ होती है और त पर समाप्त होती है। त पर कहां समाप्त होती है? बोले जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, मीयात् अंत में तकार से प्रारंभ करके तकार पर्यंत यह तत्, यही गायत्री मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है। और रामायण को सुनने और पढ़ने का सभी प्राणियों को अधिकार है। गायत्री मंत्र का अधिकार सबको नहीं। आजकल तो धर्म की बात सब बताने के लिए निकल पड़े हैं लेकर के दंड कमंडल। हाँ। हर व्यक्ति धर्म का उपदेश करने में लग गया है। जिसको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं है, वह भी धर्म का उपदेश करने लग गया। और तो और अब तो राजनेता लोग भी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वो सोचते हैं हम कहेंगे वही धर्म होगा। सबका काम अलग अलग है। राजनेता का काम करना है राजनीति करना, और धर्म का उपदेश करना ये धर्माचार्यों का काम है। जब दूसरे का काम दूसरा करने लगेगा तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए ओटी में जाए और उसी समय कोई इंजीनियर आए और कहे हटो हम ऑपरेशन करेंगे, तब तो हो गया मरीज का कल्याण। और इंजीनियर बिल्डिंग बनाने लगे और डॉक्टर आवे कहे हम MBBS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम बिल्डिंग बनाएंगे, बोले वो बिल्डिंग 10 दिन बाद गिर जाएगी। इसलिए जिसका जो काम है उसी को करना है। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब अनधिकार चेष्टा होती है तब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, व्यवस्थाएं विच्छिन्न हो जाती हैं। महाराज आज कुछ भी किसी को व्यक्ति बता देता है धर्म के नाम पे करो। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं, ये धर्म कहता है। हम बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं, हवा में नहीं। गायत्री मंत्र केवल पुरुषों के लिए,
स्त्रियां अगर गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो उनको वैकुंठ नहीं मिलेगा, नरक जरूर मिल जाएगा, नरक जरूर मिलेगा। क्यों बोले? अधर्म होता क्या? जो धर्म हमारे लिए नहीं है वह धर्म अगर हम करने लग जाएं, वो धर्म तो है लेकिन किसके लिए? जिसके लिए है उसके लिए वो धर्म है, और बाकी लोगों के लिए वही अधर्म हो जाता है। अधर्म कुछ अलग नहीं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ये धर्म है, और अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य को अपना धर्म मान लेना यही अधर्म है। ये धर्म अधर्म की परिभाषा। तो स्त्री गायत्री मंत्र जपे तो वो धर्म नहीं। पुरुष में भी केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण, पुरुषों में भी वही ब्राह्मण वही क्षत्रिय वही वैश्य गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जप कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत हुआ। अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण का बालक भी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता। वेद माता गायत्री का उपदेश उपनयन के समय में होता है, इसलिए जो उपनीत हैं वही गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र आज तो सबको जपाया जा रहा है। कितने लोग हमसे मिलते हैं, बोले महाराज हमने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। हमने कहा किससे? तो किसी संस्था का नाम बता देते हैं। बोले उस संस्था से हमने गायत्री मंत्र। बोले वो संस्था भी नरकगामिनी होगी, साथ नरकगामिनी। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण कल्याण नहीं करता। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मन माने ढंग से धर्म करता है, धर्म का आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त करता है न उत्तम गति को प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र की विधि सर्वोपरि होती है। गायत्री मंत्र का बड़ा नियम है, और गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग माइक से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। माइक में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, और तो और तबला हारमोनियम बजा करके संगीत में गायत्री मंत्र का गान करते। ये सब अधर्म है। गायत्री मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय में गायत्री मंत्र आता है। तो वेद के मंत्र जब पढ़े जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय में 1975 कंडिकाएं हैं, मंत्र हैं। 1975 कंडिका 40 अध्याय। 3 अध्याय में गायत्री मंत्र आमनात। जब वेद का पाठ होता है तो बाकी जितने मंत्र हैं वो उच्च स्वर से पढ़े जाते हैं। जैसे वेद पाठ आपने सुना होगा, आज सुबह 1, 2, 3 अध्याय का पाठ आचार्य जी शायद कर रहे थे। हमारी नींद 4 बजे खुली तो मैं सुन रहा था, खेत तोड़ जेत्वा वायवस्तो वायवस्तः देवो वस्विता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय भागम प्रजावती रनमीवाय क्षमामावस्तेन ईशतमाघ सद्गुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर जजमानस्य पशून् पाहि। इन सारे मंत्रों का पाठ चल रहा था और मैं नींद तो खुल गई थी 4-5 बजे, और बिस्तर पर पड़े पड़े उन मंत्रों का चिंतन हो रहा था, क्योंकि कान में शब्द आ रहे। तो जब वेद के उन मंत्रों को पढ़ा जाता है तो सारे मंत्रों को उच्च स्वर से पढ़ा जाता है। लेकिन जब 3 अध्याय में गायत्री मंत्र आता है तो वहां पर वेद पाठ करते समय चुप हो जाया जाता है और मन ही मन मंत्र को पढ़ करके आगे निकल जाया जाता है। तब आगे वाले मंत्र को फिर जोर से पढ़ा जाता है। ये परंपरा है सनातन धर्म।
गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय दांत भी नहीं दिखना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क अपनी स्मृति में कहते हैं, दंतान नैव प्रकाशयेत। गायत्री मंत्र का जब जप करे तो दांत भी दिखाई न पड़े, दोनों ओंठ सटे रहें और मन ही मन भीतर मंत्र चलता रहे। ये गायत्री है। और उस गायत्री को सड़क के किनारे माइक में बजाया जा रहा है। ढोल तबला बजा करके गायत्री मंत्र का बाजारीकरण किया जा रहा है। आज विडंबना यह है कि धर्म की भी मार्केटिंग हो रही है। कितने अच्छे ढंग से हम धर्म की मार्केटिंग करें। जैसे मार्केटिंग करने वाले कंपनियां जो होती हैं, वो पहले उस वस्तु की महिमा बताती हैं एडवर्टाइजमेंट में। ये कमाल करेगी, इस वस्तु का ये महत्व है, इसको ऐसे कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, तो सुनने वाला व्यक्ति प्रभावित होकर के उसको खरीदने लगता है। ये मार्केटिंग फंडा है। उसी तरह धर्म को भी बाजारू वस्तु बनाने के चक्कर में अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने धर्म के प्रमुख मान बिंदुओं की मार्केटिंग प्रारंभ की। आज सवेरे से शाम तक टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर क्या देखने को मिलता है? एक से एक बैठे हुए महाराज, ये मंत्र ये कर देगा, ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा, ये हो जाएगा, और सब केवल मार्केट। बंधुओं, धर्म को बाजारू वस्तु मत बनाओ। ये धर्म परमात्मा का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही साक्षात धर्म है। लेकिन आज तो राम जी को भी बेचा जा रहा है। अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए धर्म को भी भुनाया जाने लगता है। जब तक इन बातों को हम ठीक नहीं समझेंगे, तब तक हमारे सनातन धर्म का ध्वज दोधूयमान नहीं होगा। सनातन धर्म के ध्वज को अगर दोधूयमान करना है, लहराना है, तो सनातन धर्म के सिद्धांतों को हम लोगों को समझना है। तो ये रामायण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का व्याख्यान किया है और भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनाया। गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री राम ही। सामान्य व्यक्ति समझता है गायत्री मंत्र माने गायत्री मंत्र की जो देवी हैं उनका ध्यान। देवी तो शक्ति, लेकिन वो शक्ति किसी शक्तिमान के अधीन रहती है। ये नियम। हमारे अंदर शक्ति है कि हम 10 किलो का वजन उठा करके उधर फेंक दें, लेकिन हम कहें कि हमारी शक्ति निकल करके जाए और वो 10 किलो का वजन उठा के फेंके, तो शक्ति नहीं जाएगी फेंकने। हमको जाना पड़े तब वो शक्ति काम करेगी। शक्ति से ही कार्य होता है, लेकिन शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। बिना शक्तिमान के शक्ति का कार्य नहीं हो सकता। कोई कहे हमारे अंदर शक्ति है ये काम करने की, हमारी शक्ति जाए वो काम करके चली आवे, बोले नहीं होगा, आपको ही जाना पड़ेगा। आप जब जाएंगे तो आपके साथ वो शक्ति उस कार्य का प्रतिपादन कर देगी। तो गायत्री मंत्र में जो शक्ति है वो तो गायत्री है, लेकिन शक्तिमान, उस शक्ति को धारण करने वाले कौन है? बोले वो भगवान है, परमात्मा है, भगवान श्री हरि हैं। और वो भगवान भर्ग रूप है। भर्ग माने तेज। मंत्र में भर्ग शब्द आया है, भर्गो। भर्ग माने तेज। वो कौन सा तेज? गायत्री मंत्र में उस भर्ग की स्तुति की गई है। किसका हम ध्यान कर रहे हैं? देवस्य भर्गः। उस परम देवता का जो भर्ग है, तेज है, धीमहि, उसका हम ध्यान करें।
वो तेज कहां है? तो कहते हैं कि ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। सूर्य का जो मंडल है, जिस सूर्य मंडल को हम देखते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, उस सूर्य मंडल के गर्भ में, उस धधकते हुए तेजोमय सूर्य मंडल के गर्भ में जो भर्ग है, भर्ग माने तेज, गर्भे स्थितः तेजः सएव भर्गः, वही भर्ग, तो भर्ग अलग नहीं। अर्थात सूर्य मंडल के गर्भ में जो भर्ग है, तेज है, उस तेज की हम स्तुति करते हैं। भर्गः देव भर्गो देवस्य, देवता के उस भर्ग तेज का हम चिंतन करते हैं। वो तेज क्या है? बोले सूर्य मंडल के अंदर जो गर्भ में भर्ग है, तेज है, वह तेज भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, वही श्री हरि हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं, वही परम परमात्मा है। उस तेज की वंदना की। और वही तेज सूर्य भगवान के गर्भ में विद्यमान जो भर्ग है, वह भर्ग तेज जब कौशल्या के गर्भ में आ गया, हमारे गणेश दास जी महाराज आज व्याख्या में कह रहे थे, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के। वह जो तेज है सूर्य भगवान के अंदर, वही तेज मां कौशल्या के गर्भ में आया। सूर्य वंश में ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान श्री रघुनाथ ने बड़ी दिव्य लीला की। और उनकी जो शक्ति है वो कौन है? बोले वही श्री जानकी जी। जानकी जी ही गायत्री हैं। हाँ, भगवती गायत्री जो उनकी शक्ति है वो कौन है? बोले वही सीता जी हैं। क्यों? बोले गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना की गई कि हमारी बुद्धि को सही दिशा में लगाओ। गायत्री मंत्र में ये नहीं मांगा गया हमको धन दे दो, हमको संपत्ति दे दो, हमको मोक्ष दे दो। गायत्री मंत्र में प्रार्थना ये की गई, धियो योनः प्रचोदयात्। वह परमात्मा, वह शक्ति हमारी धी माने बुद्धि को प्रचोदयात् माने प्रेरित करे। क्यों? बोले बुद्धि सही दिशा में काम करेगी तो सब काम हो जाएगा। बुद्धि ठीक रहेगी तो आपको धन भी मिल जाएगा, संपत्ति भी मिल जाएगी, सुख भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे। अब बुद्धि बिगड़ गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से मांगो तो बुद्धि मांगो। ये मूर्ख लोग मांगते हैं कपड़ा दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो। बुद्धि मांग लो, बुद्धि से सब कुछ मिल जाएगा। बुद्धि से क्या नहीं हो सकता संसार में, बुद्धि ही तो सब करती है। इसीलिए ऋषियों ने और कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि हे भगवान, हे परमात्मन, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। और बुद्धि को प्रेरित करने वाली भगवान की वो जो शक्ति है, वो शक्ति कौन है? बोले वही किशोरी जी।